गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके अड्डा। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 13 और 14 फरवरी 2022 के डेली करंट अफेयर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको 12 फरवरी 2022 के डेली करंट अफेयर रिवाइज करवा देती हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? आंसर है मुनीश्वर नाथ भंडारी। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के द्वारा फरवरी 2022 में जारी द्विमासिक मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो रेट कितने प्रतिशत है? आंसर है 4%। टॉम की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में दुनिया के सबसे भीड़ वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान हासिल हुआ है? आंसर है इस्तांबुल को। कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एस किशोर। वन ओशन समिट 2022 की उच्च स्तरीय बैठक को किसने संबोधित किया है? आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर है सागरिका घोष के द्वारा। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को। डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडीबडी ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर है अमिताभ बच्चन को। विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को। 35वां अफ्रीकन यूनियन शिखर सम्मेलन 2022 किस शहर में आयोजित किया गया है? आंसर है अदिस अबाबा में। तो मैंने आपको 12 फरवरी 2022 के डेली करंट अफेयर रिवाइज करवा दिए। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको 13 फरवरी और 14 फरवरी 2022 के डेली करंट अफेयर करवा देती हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी कौन बने हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए आवेश खान, ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन सी केएल राहुल एंड ऑप्शन डी केन विलियमसन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए आवेश खान। तो हाल ही में आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बने हैं आवेश खान। तो इंडियन प्रीमियर लीग 2022 सीजन के लिए जारी मेगा ऑक्शन के पहले दिन यानी कि 12 फरवरी 2022 को कई चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं। इनमें तेज गेंदबाज आवेश खान ने आईपीएल का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास को रच दिया है, और वो ये है कि 25 साल के आवेश खान को आईपीएल की नई टीम लखनऊ ने 10 करोड़ रुपए में खरीदा है। और इसी के साथ आवेश खान ने आईपीएल में एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है और वे आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है आईपीएल की। आइए आईपीएल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं। तो आईपीएल का पूरा नाम है इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2008 में। किस संस्था के द्वारा आईपीएल का आयोजन किया जाता है? आंसर है बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। वर्ष 2021 में आईपीएल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? आंसर है 14वां। कौन सी कंपनी आईपीएल 2021 की प्रायोजक कंपनी बनी है? आंसर है वीवो। आईपीएल 2021 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? क्रिस मॉरिस। कौन सा दूरदर्शन चैनल आईपीएल 2021 की ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर चैनल थी? आंसर है स्टार स्पोर्ट्स। आईपीएल 2021 का पहला मैच किस क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था? आंसर है एमए चिदम्बरम स्टेडियम, जो कहाँ पे है? चेन्नई में। आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब का नया नाम क्या हो गया है? पंजाब किंग्स। और आईपीएल में 100 मैच खेलने वाले पहले कप्तान कौन बन गए हैं? आंसर है महेंद्र सिंह धोनी। अगला क्वेश्चन करते हैं, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 12 फरवरी, ऑप्शन बी 13 फरवरी, ऑप्शन सी 14 फरवरी एंड ऑप्शन डी 11 फरवरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 13 फरवरी को। तो विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। तो 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य मनोरंजन, सूचना तथा संचार माध्यम के रूप में रेडियो के महत्व को रेखांकित करना है। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इस अवसर पर यूनेस्को प्रसारकों, संगठनों तथा समुदायों के साथ मिलकर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। और जो रेडियो है, ये मनोरंजन, सूचना तथा संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और ये सूचना के माध्यम के रूप में लोगों के सशक्तिकरण का कार्य भी करता है। और विश्व रेडियो दिवस 2022 की थीम है रेडियो एंड ट्रस्ट। अगला क्वेश्चन हमारा, क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कहां पर आयोजित की गई है? हमारे ऑप्शन है
ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी मेलबर्न, ऑप्शन सी लंदन एंड ऑप्शन डी मुंबई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। तो क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की जो चौथी बैठक है ये हुई है ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है क्वाड की। तो आइए सबसे पहले क्वाड के बारे में जान लेते हैं। तो क्वाड का पूरा नाम है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, और जो क्वाड है ये भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक अनौपचारिक रणनीतिक संवाद है और जिसका साझा उद्देश्य मुक्त, खुला और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करना और समर्थन करना है। तो ऑस्ट्रेलिया में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने की बात दोहराई गई है। और ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में चौथी विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान क्वाड देशों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने की बात दोहराई है और उन्होंने कहा है कि वो बलपूर्वक थोपी गई आर्थिक नीतियों का विरोध करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय और भिक्षुकों के कल्याण के लिए कौन सी योजना शुरू की है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए सहाय योजना, ऑप्शन बी समृद्धि योजना, ऑप्शन सी कुसुम योजना एंड ऑप्शन डी स्माइल योजना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी स्माइल योजना को। तो केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय और भिक्षुकों के कल्याण के लिए स्माइल योजना को शुरू किया है। तो केंद्रीय मंत्रालय ने 2021 से 2022 से 2025 से 2026 तक योजना के लिए 365 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और इसमें 2 उप योजनाएं शामिल हैं। एक है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए समग्र पुनर्वास की केंद्रीय योजना और दूसरी है भीख मांगने वालों के समग्र पुनर्वास की केंद्रीय योजना। तो यह योजना जो है ये पहचान, चिकित्सा सेवा, शिक्षा, व्यावसायिक अवसरों और आश्रयों के कई आयामों के माध्यम से उनकी सामाजिक सुरक्षा को भी ध्यान में रखती है और यह योजना निश्चित रूप से ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्य धारा के साथ आगे बढ़ने में सक्षम बनाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 46वें, ऑप्शन बी 67वें, ऑप्शन सी 44वें एंड ऑप्शन डी 34वें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 46वें नंबर पर। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में जो भारत है ये है 46 नंबर पर। तो फ्रेंड्स आइए इस इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में भारत 46वें नंबर पर है और 9.75 के उच्चतम स्कोर के साथ नॉर्वे जो है ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस के द्वारा डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में सबसे ऊपर है और इस सूची में 10 फरवरी 2022 को प्रकाशित की गई थी और भारत ने 6.91 अंक के साथ सूची में 46वां स्कोर हासिल किया है और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को 104 रैंक के साथ हाइब्रिड शासन में और नीचे रखा गया है। तो फ्रेंड्स आइए इस इंडेक्स में टॉप 3 के नाम जान लेते हैं। तो फर्स्ट पर है नॉर्वे। तो पूर्ण लोकतंत्र खंड में नॉर्वे चार्ट में सबसे ऊपर है और इसका कुल स्कोर है 9.75। सेकेंड नंबर पर है न्यूजीलैंड। तो डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में न्यूजीलैंड 9.37 के समग्र स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर है और थर्ड पर है फिनलैंड। तो खूबसूरत देश फिनलैंड लोकतंत्र सूचकांक 2021 में 9.27 स्कोर के साथ तीसरे नंबर पर है। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 12 फरवरी को, ऑप्शन बी 13 फरवरी को, ऑप्शन सी 14 फरवरी को एंड ऑप्शन डी 15 फरवरी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 13 फरवरी को। तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। तो भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 13 फरवरी को सरोजनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इस वर्ष राष्ट्र उनकी 143वीं जयंती मना रहा है और इनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था और ये अपनी कविताओं के कारण अपने उपनाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला के लिए प्रसिद्ध थी और सरोजनी नायडू को साहित्य में उनके योगदान के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, री इमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया थ्रू ब्लेंडेड फाइनेंस नामक रिपोर्ट को किसने जारी किया है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष,
ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए नीति आयोग के द्वारा। तो हाल ही में री इमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया थ्रू ब्लेंडेड फाइनेंस रिपोर्ट को जारी किया है नीति आयोग ने। तो आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है। तो नीति आयोग ने हाल ही में री इमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया थ्रू ब्लेंडेड फाइनेंस नामक एक रिपोर्ट को जारी किया है। और नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला है कि ब्रिक्स देशों में भारत का स्वास्थ्य देखभाल खर्च सबसे कम है। और इस रिपोर्ट में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि भारत में लगभग 65% अस्पताल के बिस्तर उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और केरल में लगभग 50% आबादी को सेवाएं प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है नीति आयोग की। आइए जान लेते हैं कि नीति आयोग क्या है। तो नीति का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और जो नीति आयोग है ये भारत सरकार के द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का मुख्यालय है न्यू दिल्ली में और नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि अगर आपने मैथ, साइंस, कंप्यूटर, स्टेट स्ट्रैटेजी के एंड अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं तो हमारी जो दूसरी वीडियो का टाइम है ये है शाम के 4 बजे और डेली करंट अफेयर वीडियो का टाइम है सुबह के 4 बजे। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल का नाम है जीके अड्डा। अगला क्वेश्चन हमारा, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए एन चंद्रशेखरन, ऑप्शन बी अक्षय कुमार, ऑप्शन सी रवि मित्तल एंड ऑप्शन डी रमेश यादव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए एन चंद्रशेखरन। तो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के फिर से अध्यक्ष बने हैं एन चंद्रशेखरन। तो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड ने दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में एन चंद्रशेखरन को फिर से नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की मेजबानी में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है मिलन 2022 किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी अहमदाबाद एंड ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी विशाखापट्टनम में। तो भारतीय नौसेना की मेजबानी में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 ये आयोजित किया जाएगा विशाखापट्टनम में। तो भारत ने 25 फरवरी 2022 से निर्धारित विशाखापट्टनम में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 में भाग लेने के लिए कुल 46 मित्र देशों को आमंत्रित किया है। और अभ्यास मिलन के इस 11वें संस्करण का विषय है सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग। और यह अभ्यास 1995 में शुरू किया गया था और द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया गया था। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है भारतीय नौसेना की। तो भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी जिसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में, नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजन्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए राजीव चौधरी, ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन सी राजीव भाटिया एंड ऑप्शन डी सुधा मूर्ति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी राजीव भाटिया के द्वारा। तो आपको याद रखना है इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजन्स बुक को लिखा गया है राजीव भाटिया के द्वारा। तो गेटवे हाउस में विदेशी नीति अध्ययन कार्यक्रम के लिए एक विशिष्ट फेलो राजदूत राजीव कुमार भाटिया ने भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग हॉरिजन्स नामक एक नई पुस्तक लिखी है जो वैश्विक मामलों में एक महत्वपूर्ण अभिनेता और हितधारक के रूप में अफ्रीका के उद्भव और दावे और भारत और अफ्रीका के बीच संबंधों के परिवर्तन की पड़ताल करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, क्रिक इन्फो द्वारा कैप्टन ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसने जीता है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी केन विलियमसन, ऑप्शन सी बाबर आजम एंड ऑप्शन डी रोहित शर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी केन विलियमसन के द्वारा। तो क्रिक इन्फो द्वारा कैप्टन ऑफ द ईयर 2022 ये खिताब जीता है केन विलियमसन ने। तो आईपीएल मेगा ऑक्शन से पहले दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत को बड़ी सफलता मिली है। और जो ऋषभ पंत हैं ये पिछले साल ब्रिस्बेन में आयोजित के खिलाफ खेली गई 89 रन की श्रृंखला विजेता पारी की बदौलत 15वें सालाना ESPN क्रिक इन्फो पुरस्कारों में शीर्ष
टेस्ट बैटिंग पुरस्कार हासिल करने में सफल रहे हैं, जबकि न्यूजीलैंड के कप्तान हैं केन विलियमसन। इनको कैप्टन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हर साल राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10 फरवरी को, ऑप्शन बी 11 फरवरी को, ऑप्शन सी 12 फरवरी को एंड ऑप्शन डी 13 फरवरी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 12 फरवरी को। तो भारत में हर साल राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस ये मनाया जाता है 12 फरवरी को। तो भारत में हर साल 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का उद्देश्य है कि देश के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता जागरूकता को प्रोत्साहित करना है और बढ़ावा देना है। और फ्रेंड, जानकारी के लिए आपको ये भी बता दूं कि राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के महानिदेशक हैं अरुण कुमार झा और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना हुई थी 1958 में और मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन करते हैं, 1975 से अब तक इसरो के द्वारा कुल कितने उपग्रह प्रक्षेपित किए जा चुके हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 345, ऑप्शन बी 185, ऑप्शन सी 245 एंड ऑप्शन डी 342। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 342। तो 1975 से अब तक इसरो के द्वारा कुल 342 उपग्रह प्रक्षेपित किए जा चुके हैं। तो साल 1975 से लेकर अब तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने भारत मूल की कुल 129 सैटेलाइट और 36 देशों के 342 सैटेलाइट को लॉन्च किया है और इसमें से 39 सैटेलाइट कमर्शियल और बाकी के नैनो सैटेलाइट थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है इसरो की और आपको बता दूं कि जो इसरो है ये भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। तो इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की जो स्थापना है ये हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसरो का मुख्यालय है कर्नाटक के बेंगलुरु में। इसरो के चेयरमैन है एस सोमनाथ और इसरो के संस्थापक का नाम है विक्रम साराभाई। अगला क्वेश्चन है, लीबिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हमारे ऑप्शन है, मुअम्मर गद्दाफी, ऑप्शन बी फाती बाशागा, ऑप्शन सी आरिफ खान एंड ऑप्शन डी मार्टिन कोस्टा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी फाती बाशागा। तो लीबिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं फाती बाशागा। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है लीबिया कंट्री की। तो जो लीबिया है ये उत्तर अफ्रीका में स्थित देश है। लीबिया की राजधानी है ट्रिपली, लीबिया की करेंसी है दिनार और लीबिया के प्रधानमंत्री बने हैं फाती बाशागा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम को किसने शुरू किया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए DRDO ने, ऑप्शन बी नाबार्ड ने, ऑप्शन सी नीति आयोग ने एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी नाबार्ड ने। तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो जीवा कार्यक्रम है इसको लॉन्च किया है नाबार्ड के द्वारा। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने 11 राज्यों में अपने मौजूदा वाटरशेड और बाड़ी कार्यक्रमों के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम को लॉन्च किया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आती है नाबार्ड की। तो नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। मुख्यालय है मुंबई में और नाबार्ड के अध्यक्ष का नाम है गोविंदा राजुलू चिंताला। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको आज के इस वीडियो में 13 फरवरी और 14 फरवरी के डेली करंट अफेयर करवा दिए। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।